आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने क्लास 10th के चैप्टर 2 एसिड्स बेस और सॉल्ट के एक बहुत अच्छे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इंडिकेटर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। आज इस 10 मिनट की वीडियो के अंदर हम इंडिकेटर्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि इंडिकेटर्स होते क्या हैं, लिटमस पेपर और बहुत सारे टाइप्स के इंडिकेटर्स को। तो वीडियो में बने रहिए और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ही कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज़ नॉट अ लिटरेचर। जैसे जो फैक्ट्स होते हैं वो साइंस नहीं होती, जिस तरह से एक डिक्शनरी लिटरेचर नहीं होती। तो इसी थॉट के साथ हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते ही हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि इंडिकेटर्स आखिर में होते क्या हैं। तो अगर मैं बिल्कुल सिंपल सी भाषा में बताऊं कि इंडिकेटर्स क्या हैं, तो इंडिकेटर्स क्या हैं? सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस विच चेंज देयर color or smell when we add an acid or base into it। मतलब इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि अपना कलर चेंज करते हैं या अपनी स्मेल को चेंज करते हैं जब हम उसमें एसिड या बेस को डालते हैं। मतलब ऐसा था, इंडिकेटर्स की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम सारे एसिड्स या बेस को खाकर नहीं या फिर टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो एसिड है या बेस है। जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा एसिड दे दिया HCl और मैंने बोला इसको टेस्ट करके बताओ कि ये एसिड है या बेस है। आप कभी भी इसे टेस्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम इसे टेस्ट करेंगे तो ये हमारे लिए ही बहुत हार्मफुल होगा, इसीलिए हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ी। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, मतलब इंडिकेटर्स मेनली कितने टाइप के हैं और कौन कौन से टाइप के होते हैं। अगर मैं बताऊं, इंडिकेटर्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, एक होता है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एक एक करके समझते हैं नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को। लेकिन उससे पहले एक बार एग्जांपल्स क्या हैं इनके। एक नेचुरल इंडिकेटर का एग्जांपल है टर्मरिक और लिटमस पेपर, जो कि हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जांपल्स है मेथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन, इनको भी हम बहुत डिटेल में देखेंगे। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन हम आगे कई सारे एग्जांपल्स को देख के और समझ के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो समझते हैं और सबसे पहले अपना एक इंडिकेटर लेते हैं। कौन सा? नेचुरल इंडिकेटर। क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर, समझते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें नेचुरली ऑब्टेन्ड होते हैं। कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं? ऑब्टेन्ड नेचुरली, मतलब हमें नेचर से ही मिल जाते हैं। ऑब्टेन्ड नेचुरली। जैसे एक एग्जांपल लिया है हमने यहाँ पर किसका? टर्मरिक का। टर्मरिक क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है। जैसे यहाँ पर हमने टर्मरिक का एक पेपर लिया है। हमने क्या किया? एक टर्मरिक सोल्यूशन बनाया और उसे एक पेपर पे डाला और उस पेपर को हमने सुखा दिया। जब हमने इस टर्मरिक के पेपर के ऊपर न्यूट्रल सॉल्यूशन डाला, मतलब पानी डाला, तो यहाँ पे टर्मरिक के कलर में कोई भी चेंज नहीं हुआ, इट रिमेन्स येलो। लेकिन जब हमने टर्मरिक में लेमन ऐड किया, लेमन कैसा होता है? लेमन होता है एसिडिक। और जब हमने टर्मरिक के ऊपर एसिड डाला तो वो कैसा हो गया? उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। लेकिन जब हमने टर्मरिक के ऊपर लाइम डाला, लाइम मतलब क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर कोई सोप सोल्यूशन हमने डाला, तो ये कैसे कलर का हो गया? रेडिश कलर का हो गया। कौन से कलर का हो गया? डार्क रेडिश कलर का हो गया। और यही शो करता है कि ये बेस है जो हमने लिया है। दिस लाइम इज़ अ बेस, दिस लेमन इज़ एन एसिड, एंड हमने यहाँ पर न्यूट्रल में मान लेते हैं वाटर लिया है, तो वाटर कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, एक तो ये रहा नेचुरल इंडिकेटर। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर है हमारा लिटमस पेपर, जो कि बच्चों को बहुत परेशान करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिटमस में हम समझेंगे। लिटमस पेपर 3 तरीके का होता है, 3 कलर का होता है। एक होता है रेड लिटमस पेपर, एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक होता है हमारा पर्पल लिटमस पेपर। एक एक करके हम समझते हैं तीनों को। एक यहाँ पे मैंने ले लिया एसिड, यहाँ पे ले लिया बेस, यहाँ पे ले लिया न्यूट्रल। यहाँ पर भी मैंने ले लिया एसिड, यहाँ पे ले लिया बेस और यहाँ पे ले लिया न्यूट्रल। यहाँ पर भी एसिड, यहाँ पर बेस और यहाँ पर न्यूट्रल। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊँगा
जब भी एसिड आएगा तो कोई भी लिटमस पेपर होगा वो कौन से कलर में चेंज हो जाएगा, रेड में। अगर रेड लिटमस पेपर लिया है तो वो रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस पेपर लिया है तो वो रेड हो जाएगा, पर्पल लिया है तो रेड हो जाएगा। बेस के लिए बी फॉर बेस और बी फॉर ब्लू, कोई भी लिटमस पेपर हो बेस में आएगा तो वो ब्लू हो जाएगा, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में आ जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा, और पर्पल किस कलर में हो जाएगा, ये भी ब्लू कलर में हो जाएगा। और लास्ट न्यूट्रल में कोई भी चेंज नहीं आता, तो रेड रेड ही रहेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा और पर्पल पर्पल ही रहेगा। ये था पूरा कॉन्सेप्ट लिटमस पेपर का। लिटमस पेपर मैं फिर से बताऊं 3 कलर का होता है, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर और पर्पल लिटमस पेपर। एसिड के साथ हमेशा रेड, बेस के साथ हमेशा ब्लू और न्यूट्रल में कोई भी चेंज नहीं होता। ये थे हमारे 2 नेचुरल इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं किसकी, सिंथेटिक इंडिकेटर्स की। सिंथेटिक मतलब क्या, सिंथेसिस, ऐसे इंडिकेटर्स विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब। कहाँ पे बनते हैं, प्रिपेयर्ड इन लैब, मतलब इनकी सिंथेसिस होती है लैब में। और इसके 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे थे, एक तो था हमारा फिनोफ्थलीन और दूसरा था क्या हमारा मेथाइल ऑरेंज। एक था हमारा फिनोफ्थलीन और दूसरा था मेथाइल ऑरेंज। दोनों को डिटेल में समझते हैं कि जब हम इनमें एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले फिनोफ्थलीन को लेते हैं। फिनोफ्थलीन कलरलेस दिखता है, कैसा दिखता है, कलरलेस दिखता है। तो अभी जब हमने इसमें कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन डाला तो इसका कोई भी कलर नहीं आया, मतलब इट रिमेन्स सेम। एसिड डाला तब भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन जैसे ही हमने इसमें बेस डाला इसका कलर क्या हो गया, पिंक कलर हो गया। इसका मतलब इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो हमने इसमें सॉल्यूशन लिया था वो क्या था, बेसिक था। ठीक है, मान लेते हैं हमने यहाँ पर कोई सोप सॉल्यूशन डाला हो और सोप सॉल्यूशन डालते ही इस फिनोफ्थलीन का मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर का कलर चेंज हो गया। अब बात करते हैं मेथाइल ऑरेंज की। मेथाइल ऑरेंज में भी सेम ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये ऑरेंज कलर का दिखता है और जब हम इसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन डालते हैं तो कोई चेंज नहीं, जैसा था वैसा ही रह जाता है। लेकिन इसमें जैसे ही हम एसिड को डालते हैं तो ये रेडिश ऑरेंज कलर का हो जाता है। कौन से कलर का, रेडिश ऑरेंज कलर का हो जाता है। पहले तो ये सिर्फ ऑरेंज था, लेकिन जैसे ही हमने मान लो यहाँ पर कोई HCl एसिड करके डाल दिया तो ये कौन से कलर का हो जाता है, रेडिश ऑरेंज कलर का हो जाता है। और लास्ट में जब हम इसमें बेस डालते हैं तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये था सिंथेटिक इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट। और अब इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। समझते हैं क्या होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कि अपनी स्मेल को चेंज करते हैं, जो कि अपनी स्मेल को चेंज करते हैं जब हम उनमें एसिड को या बेस को डालते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के मैंने यहाँ पर 3 एग्जांपल्स दिए हैं। एक तो है हमारी ओनियन, एक तो है हमारा वेनिला एक्सट्रैक्ट और तीसरा है हमारा क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल। ठीक है, देखते हैं एसिड के अंदर इन तीनों की स्मेल रहती है। हमने सिरके वाली प्याज खाई है, उसमें प्याज की स्मेल रहती है। और वेनिला एक्सट्रैक्ट में भी स्मेल गायब नहीं होती और क्लोव ऑयल में भी स्मेल गायब नहीं होती। लेकिन जैसे ही हम ओनियन में बेस को मिक्स करते हैं तो उसकी स्मेल गायब हो जाती है, वेनिला की भी स्मेल गायब हो जाती है और क्लोव ऑयल की स्मेल भी गायब हो जाती है। मतलब एक क्वेश्चन आया था NCERT के अंदर कि अगर कोई इंसान अंधा है और उसे पता करना है कि जो उसने सब्सटेंस ले रखा है वो एसिड ले रखा है या बेस, तो उसे कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा, तो उसका सही जवाब था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, क्योंकि ये अपना कलर नहीं अपनी स्मेल को चेंज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट को ऐसे पढ़ते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।